सो हाय गाइस, अगर आप लोगों ने पहली तस्वीर चुनी है राधा कृष्ण की तो ये आप लोगों की रीडिंग है। सो लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज़ क्या होंगी, उनकी पर्सनालिटी कैसी है एंड अ लॉट ऑफ डिटेल्स जो भी हमें समझ आ जाएगा, हम वो सारी चीज़ें आज देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिल द टाइम मैं एक कार्ड शफल कर रही हूँ, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, दो कार्ड्स आपके लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके ओके ओके, ऑलराइट। Bottom of the deck we have Three of Wands. Okay. The very first card that we have is Page of Pentacles. फिर the Moon, then Wheel of Fortune, Queen of Wands and the Magician. Okay. ऑल राइट, क्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो दिस पर्सन इज़ वेरी काइंड। ठीक है, दिस पर्सन इज़ वेरी काइंड। इनको हमेशा एक क्रिएटिव इनका नेचर होगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें करना। एंड आई थिंक ये पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर हम देखें, अगर आपका स्कूल में क्या रैंक आता था आई डोंट नो, बट ये पढ़ाई में आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, मतलब स्टडी वाइज या फिर इनको चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। यू नो, योर फ्यूचर स्पाउस इज़ गोइंग टू बी वॉट डू वी कॉल इट एज, मतलब एकदम मैनिफेस्टेशन करना तो इनके मतलब ऐसे बहुत ईजिली कर सकते ये। इतना उनको मैनिफेस्ट करने की आदत होगी या इतना उन्होंने उस चीज़ को समझा होगा या वो चीज़ें सब समझी होगी उन्होंने। ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। ठीक है, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इंसान है। एंड दूसरी चीज़ जो आई कैन सी इज़ कि इनकी स्किल्स काफ़ी अच्छी है। जो भी ये काम करते हैं ना उसमें काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। हर एक चीज़ का नॉलेज इनको बहुत अच्छे से है। व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल नेचर, जो एक इंसान का मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि इस इंसान को ऐसा पहचाना जा सकता है, नॉट द क्वालिफिकेशंस और एनीथिंग लाइक दैट, बट इस इंसान को ऐसे जाना जा सकता है। तो इनकी जो क्वालिटीज़ मुझे जो ऐसे समझ में आ रही है ना, कि काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि शांत, इनजस्टिस नहीं सहने वाला इंसान, जो सबके साथ जस्टिस करना चाहता हो, जो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहता हो, जो सबको प्यार से रखना चाहता हो, ट्रीटिंग एवरीबडी विद अ लॉट ऑफ लव। और ये नहीं देखना कि किसकी कितनी हैसियत है या किसने कितने कमाए हैं पैसे या फिर यू नो ऐसा सब। तो यू नो ये सबको बहुत इक्वली ट्रीट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें सीखी हुई है। ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दूसरे कंट्री में इन्होंने पढ़ाई की हो, या फिर अभी दूसरे कंट्री जाने के प्लान कर रहे हो या दूसरे कंट्री को बिलोंग करते हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ लिटिल थिंग्स। उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं होगी, हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिच है। लेकिन दिस पर्सन यू नो मतलब इनकी तरफ से मुझे ये नहीं दिख रहा कि ये पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हो। यू नो बहुत ज़्यादा पैसे इन्होंने कमा के ज़रूर रखे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट ज़रूर की है इन्होंने, लेकिन ये अपने ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते। यू नो अगर इनके कपड़े वगैरह आप देखो तो आप बोलोगे ये कितने नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, ब्रांड वगैरह नो, रेयरली अगर होगा कुछ एक चीज़ ऐसी होगी, या तो घड़ी या तो जूते, और अगर लड़की है बेसिकली तो यू नो एनीथिंग रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स, मेकअप का वो। अदरवाइज़ किसी और चीज़ पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते। यू नो अगर लड़का है तो बेसिकली जूतों पे या घड़ी पे ही पैसे इनके यू नो ब्रांड में जाते हैं, ब्रांड्स के लिए जाते हैं। अदरवाइज़ नो, कपड़े वगैरह बहुत सटल, बहुत नॉर्मल एंड बहुत कैजुअल कपड़े पहनना। एंड बट हाँ, एक चीज़ है कि अपने आप को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करते हैं। कहीं पर भी आप इनको देखोगे हमेशा नीट एंड क्लीन रहना, काफ़ी फिजिकली मेंटेन्ड है, लड़का हो या लड़की फिजिकली मेंटेन्ड है, अपने आप को यू नो जिम वगैरह जाना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करते हैं। इनफैक्ट एक चीज़ बताऊंगी स्पेसिफिकली, अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हो ना, तो ये देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनके पेरेंट्स ने इनको खाना बनाना सिखाया है एंड दे आर वेरी गुड एट मेकिंग आई मीन कुकिंग फूड। बहुत ज़्यादा अच्छे से खाना बनाना इनको आता है या खाना बनाना इनको बेहद पसंद है। एंड जब आप इनके साथ रहोगे तो बेसिकली अगर कभी आप थक गए या समथिंग लाइक दैट, तो यू नो ये भी आपको खाना बनाकर खिला सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी। ओके, आई लव दिस थिंग। एंड
दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ऐसा है कि इनसे ना झूठ नहीं बोल सकते कोई भी, मतलब अगर आपने कभी इनसे झूठ बोला तो ये तुरंत पकड़ लेंगे इस चीज़ को कि आपने इनसे झूठ बोला है, या ये किसी का भी झूठ तुरंत पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इनको फेस रीडिंग आती होगी, या तो ये पामिस्ट्री करते हैं, या तो ये हीलर है, या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि इनकी इंट्यूशन मुझे काफ़ी ज़्यादा तेज़ दिख रहा है। सारी क्वालिटीज़ इनकी अगर देखें ना तो एवरी क्वालिटी इज़ नाइस। ओनली थिंग दैट इज़ रॉन्ग ओवर हियर इज़ कि इनको ना कैसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा डिल्यूजन्स में होते हैं। कोई भी चीज़ हो जाए ना, अगर बड़ा या फैमिली के रिलेटेड कोई चीज़ हो जाए ना, तो इनको बड़ी मतलब वो आ जाती है, टेंशन आ जाती है कि अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, या ये क्या हो गया, या ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, एंड आई कैन अश्योर यू दिस थिंग कि 90% ऑफ जो भी चीज़ें ये है ना, ये जिसके बारे में सोचते हैं, ये सिर्फ इनके दिमाग में होती है, एक्चुअल में ऐसी प्रॉब्लम होती ही नहीं है। सो दे आर वेरी मच स्टक इन ऑल दो स्टफ। एंड आई थिंक ये क्यों हो रहा है ना, आई टेल यू। पास्ट में या रीसेंट पास्ट में इन्होंने ना बहुत ज़्यादा चीज़ें खो दी है, ठीक है। दैट इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि दे हैव लॉस्ट समवन, और इनके फैमिली मेम्बर में से किसी को दे हैव लॉस्ट, और दे हैव लॉस्ट अ लव्ड वन। आई मीन लॉस्ट एज इन family when it comes to family members, I think somebody passed away, and when it comes to the other kind of relationships, जैसे अगर कोई platonic relationship हो या फिर romantic relationship हो, उसके हिसाब से somebody left them, ठीक है। तो या तो इनके साथ धोखा हुआ हो, या फिर इनको किसी ने चीट किया हो, या something like that, and somebody left them in the middle of chaos, तो उन्हें कहीं ना कहीं उस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा सदमा लग चुका है। और दिस पर्सन इज़ अ वेरी सॉर्टेड पर्सन, ठीक है। जब इनका मतलब पहला अगर मैं देखूँ ना, तो पहले भी बहुत चीज़ों से गुजरे हैं, बट इन्होंने ना अपने लेसन्स में आई थिंक 90% ऑफ द लेसन्स को ना इन्होंने बहुत सही तरीके से समझा है, बट 10% कुछ लेसन्स ऐसे थे जिनको इन्होंने निगलेक्ट किया, तो उस चीज़ की वजह से ना वो साइकिल दोबारा उनके साथ हुई, एंड नाउ दे आर वेरी अपसेट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। ये अपने काम को मतलब काम को इंपॉर्टेंस देके उस चीज़ से पीछे हटते हैं, या बेसिकली मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अपने आप को बिजी रखते हैं उन सारी चीज़ों को याद ना करने के लिए। बट अगेन वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। इनका एक है कि इनका जो विल पावर है ना, वो ऐसा है कि मतलब इनको कोई किसी चीज़ में हरा नहीं सकता, और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है दिखने में भी और दिमाग से भी। एंड जो कहते हैं ना कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब भी आप कहीं पे जाते हो ना, मतलब स्पेसिफिकली आपका ऑफिस हो जाए, कोई कंपटीशन हो जाए, या कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप पढ़ते हो, तो आप किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो या समथिंग लाइक दैट, यू शुड मेक श्योर कि जब आप उस फील्ड में उतरते हो तो आपसे बेहतर और उसमें कोई नहीं होता। एंड वैसा सेम सिनेरियो मुझे इनकी तरफ दिख रहा है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये जहाँ पर भी जाते हैं, दे कंसिडर देमसेल्व्स एज अ बेस्ट, एंड उनको ये चीज़ का अश्योरेंस होता है या गारंटी होती है कि इनके अलावा वैसा कोई भी नहीं है। सो यही एक चीज़ है जो इनको हमेशा आगे लेकर जाती है, या इनको हमेशा हर एक कॉम्पिटिशन जितवा देती है। आई कैन सी दिस। दिस पर्सन लव्स टू गो टू द जिम एंड वर्कआउट करना, अपने आप को मेंटेन रखना, अच्छी चीज़ें खाना, दे ओनली ईट क्लीन फूड। ये भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो ये इंसान ना अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कर चुका है। पाइल वन, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया है ना, तो दिस इज़ योर साइन, ओके। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, खुद से प्यार करो, अपने आप को देखकर अफर्मेशंस बोलो, मिरर में देख के अफर्मेशंस बोलो, हर एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई करो। अगर आप इस इंसान को जानते हो, वेल एंड गुड, यू कैन स्टार्ट मैनिफेस्टिंग देम। अगर आप नहीं जानते हो तो सिंपली आप ये क्वालिटीज़ लिख कर उस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, सो दैट ये इंसान जल्दी से जल्दी आपके लाइफ में एंटर करें। एंड आपका कंप्लीट फोकस इस इंसान को अट्रैक्ट करने पर होना चाहिए और खुद के ऊपर वर्क करने पर होना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा खुद के ऊपर वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स को दिखाओगे कि यू आर केपेबल ऑफ हैविंग दिस पर्सन इन योर लाइफ, उतनी जल्दी यूनिवर्स आपको इस इंसान के साथ आपका रीयूनियन करा देगा। यू गेट इट। सो प्लीज़ ये करो। एंड इनका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। इसी पेज ऑफ पेंटिकल्स में भी वी हैव गॉट दिस वर्ड मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन में भी वी हैव गॉट दिस वर्ड मैनिफेस्टेशन। कहीं ना कहीं ये एक चीज़ का तो मतलब मुझे गारंटी है कि ये इंसान जिस हिसाब से मैनिफेस्ट करता है ना, हर एक चीज़ पूरी होती है इनके लिए, और बिल्कुल टाइम टू टाइम पूरी होती है। So this person is very happy manifesting things, and also we have got Wheel of Fortune. तो your bond with them is going to be very nice, and काफ़ी ज़्यादा अभी अगर देखें ना, तो इनको डेस्टिनी पे विश्वास ज़रूर है। हाँ, ये कहते होंगे हमेशा कि नसीब है, नसीब है, नसीब है, बट उनका जो इनर वॉइस है वो ऑलवेज यही कहता है कि उनके अच्छे कर्म है, एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग। वो हमेशा कर्मों में बिलीव करते हैं। योर फ्यूचर स्पाउस बिलीव्स इन कर्मा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वो कभी दूसरों का दिल क्या कहते हैं, जैसे कि जानकर नहीं दुखाएंगे। गलती से भी किसी का दिल दुखाए तो हर रात को माफ़ी ज़रूर मांगते होंगे। मुझे ये उनकी एक जो पर्सनालिटी है ना, वो आई कैन लिटरली सी इट कि ऐसी पर्सनालिटी है इस इंसान की। बस हाँ, पर इन्हें ना छोटी छोटी चीज़ों का डर होता है। अपने फैमिली को खोने का डर है, अपने करीबी लोगों को खोने का डर है। इनको पैसे का इतना कुछ नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि पैसे अगर गए भी तो आ सकते हैं दोबारा, वो कमा सकते हैं, क्योंकि उनमें उतनी काबिलियत है। बट दे कैनॉट लूज़ अ लव्ड वन, दे कैनॉट लूज़ अ फैमिली मेम्बर, क्योंकि
एक इंसान अगर चला जाता है तो वो दोबारा लौट कर नहीं आ सकता, एंड दैट इज़ द ओनली फियर दैट होल्ड्स देम बैक। अदरवाइज ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा दे आर वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट, यू नो। एंड इनकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा एक अलग लाइफ जीते हैं। बेसिकली इनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे, ठीक है। जो भी फ्रेंड्स होंगे वो इन्हीं की तरह कुछ ना कुछ अपने करियर में करते हुए बहुत आगे बढ़ते हुए ऐसे लोग होंगे, क्योंकि हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करता है जो काफ़ी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो या कुछ ऐसा अच्छा करना चाहते हो। यही एक और अच्छा, हाँ मुझे एक और एनर्जी मिल रही है, अगर आपके आसपास पाइल वन ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको हमेशा नीचे खींचते हैं या जो कुछ ज़िंदगी में कर नहीं रहे हैं, ऐसे दोस्तों से ना प्लीज़ आप दूर हो जाओ, ठीक है। जो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहे हैं एंड यू नो कुछ करना नहीं चाहते, या अगर जो इनजस्टिस सहते हैं या इनजस्टिस करते हैं, ऐसे दोस्तों से प्लीज़ आप थोड़ा दूर हटिए, क्योंकि इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। दिस इज ऑल्सो साइन फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, दे आर हियर टू टेल यू सर्टन थिंग्स, एंड प्लीज़ आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कंप्लीट फोकस अपने आप को चेंज करने में, अपने आप पर काम करने में लगा हो पाइल वन, यू नो। आप शायद कमा रहे हो, फाइनेंस आपका अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप एक ऐसा इंसान चुनो अपने लिए जिसके साथ आप ज़िंदगी बिता सकते हो, यू नो। क्योंकि जब आप किसी के साथ एक लाइफ टाइम बॉन्ड सेट करते हो या साइन करते हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट जब बन जाता है आपका किसी इंसान के साथ, तो वो आपको ज़िंदगी भर निभाना है। दैट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ बोरिंग डेज ऑल्सो, अ लॉट ऑफ यू नो, मतलब जो ऐसे दिन भी होंगे जहाँ पर आपको रोना है, ऐसे दिन भी होंगे जहाँ पर आपको बोर होगा उस रिलेशनशिप में रह के या उस शादी को निभाते निभाते, लेकिन यू वुड स्टिल स्टिक टू दैट पर्सन। तो ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए आपके अंदर वो थोड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यू नो। ये इंसान, द पर्सन दैट आई एम हियर टॉकिंग अबाउट इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड यू आर मेंट टू बी विद देम। तो अगर आप अभी किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो आपको कार्मिक लगता है या आपके साथ कार्मिक बिहेवियर रखता है, तो आप उस इंसान से प्लीज़ दूर हो जाइए। अगर आपकी अटैचमेंट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दूर हो कैसे हो, ये हो वो हो, रोना पड़े, जो भी हो, बट प्लीज़ आपका वो बॉन्ड कट ऑफ कीजिए एंड आप यू शुड बी विद दिस पर्सन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ से इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, प्लेफुलनेस, laughter is the best therapy, have some fun together and remember the love is the greatest healer. See, both of you are going to heal जब आप एक साथ रहते हो, एक साथ रहोगे बेसिकली, यू नो, आप तभी हील होने वाले हो। सेकेंड कार्ड, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आप रश नहीं करना, बाकी सभी चीज़ों को यू नो मतलब नॉर्मल रखना। एंड आई थिंक आपको ये इंसान जब मिलेगा ना तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी, यू नो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी। एंड कुछ और कार्ड्स हम देखते हैं। सोलमेट, माय गुडनेस, सी, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ओ माई गॉड, पाइल वन, ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। ओके, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दिस। पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा था कि मुझे आपको ये बोलना ही था। और देखो, मैं आपको जब ये कार्ड्स में आपको इसके बारे में बता रही थी तभी मैंने आपसे कहा कि यू शुड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, एंड सी, यहाँ पर मैनिफेस्ट का आपको मैसेज आया है। ओके, आई एम एक्साइटेड फॉर यू गाइज। जब भी ये इंसान आपको मिले ना, बस खुशी खुशी मुझे बता देना, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा खुश होने वाली हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो यू नो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हील नहीं हुई हैं आपके। देयर आर लॉट ऑफ ट्रॉमास दैट यू गाइज हैव बिन फेसिंग, या फिर आप एक साइकिल में चल रहे हो कॉन्स्टेंटली। एंड यू नो, पहले मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ, कितना भी बिजी आप क्यों ना हो, आपको वीकेंड मिलता है ना, एक वीकेंड बैठो और जस्ट डिसाइड कि लाइफ कहाँ जा रही है। यू नो, थिंक अबाउट इट कि लाइफ कहाँ जा रही है, लाइफ में क्या चल रहा है आपके, एंड कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है। इट इज़ सो सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, बट नेवर माइंड। सो हाँ, मैं कह रही थी कि तेरा लॉट ऑफ ट्रॉमास दैट नीड टू बी हील्ड, पाइल वन। सो आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखो, एक दिन निकालो, बैठो एंड चेक करो कि कहाँ आपको वर्क यू नो काम करने की ज़रूरत है खुद के ऊपर। एंड हाँ, मैं ट्रस्ट मी, मुझे ये चीज़ ना आपकी तरफ से मिल रही है, ये एनर्जी, कि आपको डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लीज़ काम करो, अपने आप को शांत करो, एंड मोस्ट प्रोबेबली अपने आप को इंपॉर्टेंस दो। कोई भी आपसे कुछ भी बहस करता है या झगड़ा करता है तो प्लीज़ उस इंसान को ना इतना इंपॉर्टेंस नहीं दो, या उस इंसान से लड़ने मत बैठो, क्योंकि अपने आप को थोड़ा ऊंचा रखो। अपने आप को ऐसे बनाओ कि 4 लोग आपसे झगड़ा करने से पहले 2 बार सोचे। यू गेट इट? तो प्लीज़ अपने आप पर थोड़ा काम करो। आपकी बाउंड्रीज सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड,
वी हैव गॉट बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ। सो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं फाइल वन आप लोगों के, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि अच्छे चेंजेस आना एक्चुअली ज़रूरी है। एंड यू नो मतलब एक तो क्या है ना कि आपको एक छोटा सा भी अगर हिंट मिल जाए ना कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप लोग खुश हो जाते हो। ये चीज़ मुझे आपकी एनर्जी से पता चलती है। एंड अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों आपको पता ना चले, राइट? तो जस्ट टू वेट एंड बी रेडी फॉर दोज बिग हैप्पी चेंजेस। एंड हाँ, मैंने ना आई थिंक पिछले हफ्ते या पिछले महीने किसी ने कमेंट किया था कि रिसेप्टिव कैसे होना इस चीज़ पे वीडियो बनाई जाए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अगले दिन या 2 दिन बाद ना मैं ऐसे वीडियो लेकर आऊँ जिसमें आई कैन शेयर दिस विद यू गाइस कि रिसेप्टिव कैसे हुआ जाए एंड अपनी चीज़ों को कैसे रिसीव करने के लिए यू नो रेडी रहे। ओके, हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ से एक लास्ट कार्ड, abundance. You guys are attracting abundance, and not just you but your soulmate is also attracting abundance. The whole point is यहाँ पर कि है ना, आप लोगों की ज़िंदगी में whenever you meet this person, तभी भी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। A lot of big happy changes are going to come when you reconcile or basically reunite with your soulmate, and abundant तो ये रिश्ता सारी ज़िंदगी रहेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू गाइज, एंड आई एम सो हैप्पी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपसे रेजोनेट की, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर क्लोज्ड वंस। एंड ऑल्सो मैं कमेंट सेक्शन में यहाँ इस पाइल 1 के लिए कुछ इनिशियल्स डालने वाली हूँ, यू नो, जिससे आपको पता चले कि आपके पार्टनर के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। इनिशियल्स, उनके डेट ऑफ बर्थ भी डालूंगी मैं, एंड साइंस ऑल्सो, ज़ोडिएक साइंस। ओके, सो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप उसे देखना ना भूलें। एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, विच इज़ अबाउट व्हाट डू वी कॉल इट एज, विच इज़ अबाउट द डिवाइन टाइमिंग स्टोरी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। पिछली वीडियो मैंने डाली है योर नेक्स्ट 7 डेज, उसमें मेरी डिवाइन टाइमिंग वाली स्टोरी है, तो वो ज़रूर देखें। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प में डिवाइन टाइमिंग का वो स्टोरी वाला मेंशन भी किया है, एंड ऑल्सो आज मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया है मुझे इस्कॉन के जो दर्शन मिले थे वो, सो आप वो भी ज़रूर देखना। ओके, सो थैंक यू सो मच पाइल 1, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज, बाय बाय। सो हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है, यानी शिव जी और माँ पार्वती की तस्वीर चुनी है, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी कैसी है, उनकी क्या क्वालिटीज़ है, एंड कुछ चेंजेस अगर है तो हम वो भी देखेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करूँगी अबाउट देयर इनिशियल्स, देयर डेट ऑफ बर्थ, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू मिलेगी वो, एंड देयर ज़ोडिएक साइंस, पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस। ओके, एंड ऑल्सो हाँ, ये चीज़ कहना चाहूँगी मैं कि जिन्होंने भी मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है अबाउट द डिवाइन टाइमिंग स्टोरी, प्लीज़ देखें। एंड उस वीडियो में मैंने टाइम स्टैम्प में मेंशन करा हुआ है कि डिवाइन टाइमिंग की स्टोरी कहाँ शुरू होती है। एंड ऑल्सो आज मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए थे अबाउट जो मुझे इस्कॉन के दर्शन मिले हैं वो, तो प्लीज़ उसे देखना ना भूलें। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी गॉट इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वी हैव गॉट द मून, पाइल 1 के लिए भी मून आया था, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ भाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, देन वी हैव गॉट 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन। ओ माय गॉड, पाइल 1 के लिए भी सेम आया था। अगर यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो पाइल 1 की भी रीडिंग देख रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, ये नहीं, आई मीन पाइल 1 वाले भी है यहाँ पर है क्या, आप शायद पाइल 2 की भी रीडिंग देखना चाहते हो, ऐसा कुछ है तो देखो, बेशक देखो। और अगर जिनको ऐसा कुछ है कि पाइल 2 की रीडिंग शायद आपसे थोड़ी कम रेजोनेट हो या कुछ, तो आप पाइल 1 की भी देख सकते हो, शायद उसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस हो। एंड या फिर आप लोग इनिशियल्स देख के देख लेना, ठीक है। पॉसिबल इनिशियल्स, पॉसिबल डेट ऑफ बर्थ एंड पॉसिबल ज़ोडिएक साइंस। ऑल्सो जो चीज़ मुझे यहाँ पर पता चल रही है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो क्वालिटीज़ है, दे आर बेसिकली वेरी जेंटलमैन टाइप जो होता है ना इंसान, काफ़ी ज़्यादा प्यारा, काफ़ी ज़्यादा इज्जत करने वाला, इज्जत देने वाला एक ऐसा इंसान। एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ कप्स, सी विश फुलफिलमेंट वाला इंसान है, काफ़ी ज़्यादा आपकी सारी विशेस पूरी करने वाला। आई थिंक पाइल 2 आप लोगों ने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। आपका शायद रिलेशनशिप, मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है या तो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रही है या उस टाइम पीरियड में आपके फैमिली में प्रॉब्लम रही है। अगर फैमिली का ठीक है तो रिलेशनशिप में इशू, रिलेशनशिप का ठीक है तो फैमिली में इशू, ऐसा कुछ ना कुछ चला है आपकी ज़िंदगी में। बट नेवर माइंड, दिस इज़ अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है।
ये इंसान कहीं ना कहीं आई कैन सी कि ये आपसे थोड़े दूर रहते हैं, ठीक है। या तो ये पॉसिबली अभी अभी दूसरे कंट्री में जाकर आए हैं, या अभी दूसरी कंट्री जाने का इनके प्लान है, या फिर ये गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ कर रहे हो। देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट ओवर हियर, आई कैन सी दैट। ऑल्सो लीडरशिप वाला रोल इनका मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा था। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आगे जाकर इनका कोई बिजनेस हो, या ये अभी बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हो, अपना कुछ लॉन्च कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, यू नो, वो एक पॉसिबिलिटी है। एंड काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड इंसान है, या तो ये आने वाले टाइम में इनको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने वाला है। एंड सक्सेस पाना या सक्सेस के लिए काम करना, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट दिस पर्सन डज। इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होना है अपनी ज़िंदगी में। बट हाँ, इनकी अगर क्वालिटी हम देखें ना तो ऐसी है, मतलब इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि काफ़ी ज़्यादा शाय है, सबके सामने इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते। एक प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ कि ये इंसान मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउन दिखता है व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस को शायद उनके घर में ना उतनी इज्जत नहीं दी जाती, या उनको उतना काबिल कंसिडर नहीं किया जाता, या फिर उनको हमेशा डरा डरा कर रखा जाता है। या तो ये छोटे हो सकते हैं उम्र में, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये छोटे हो, एंड अगर नहीं भी है तो इनके जो सिबलिंग है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, एंड इनके ये खासकर अपने पेरेंट्स से थोड़ा डरते होंगे अबाउट सर्टन थिंग्स, तो ये अपने एन्जॉय भी नहीं करते लाइफ को, काफ़ी ज़्यादा दबे हुए इसमें सिनेरियो में रहते हैं, तो वो एक चीज़ मुझे दिख रही है। ऑल्सो इनको हमेशा से डर लगा रहता है कि यार फैमिली की उसमें से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फैमिली का कोई इंसान छोड़ कर ना चला जाए, फैमिली में कोई कलेश ना हो जाए। ये एक मुझे दिख रहा है कि ये या तो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, या तो ये फैमिली से अलग रहते हैं। ये दो चीज़ें मुझे दिख रही है। एक्चुअली इनकी फैमिली जॉइंट फैमिली ही है यहाँ पर, मतलब आई थिंक चाचा वगैरह या बड़ा भाई छोटा भाई ऐसे सब लोग, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, दादा दादी एंड किड्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। या फिर ये इंसान उनसे कहीं ज़्यादा मतलब दूर रहता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये इंसान दे माइट बी अ लॉयर, इनको लॉ के रिलेटेड कुछ पढ़ाई चल रही होगी, या तो ये ऐसे फैमिली को बिलोंग करते हैं जो फैमिली लॉ या मतलब या फिर इनके फैमिली में कोई जज हो सकता है, कोर्ट के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम इनके यहाँ पे होता है। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। उनकी थोड़ी डिसएग्रीमेंट्स होती है अपने फैमिली से, बट वो कभी आवाज़ नहीं उठा पाते क्योंकि वो इस चीज़ में दब जाते हैं। ये एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, आपके फ्यूचर स्पाउस का एक पैटर्न है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है। एंड ये भी चीज़, ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ही उनके फैमिली में इसीलिए भेजा गया था, सो दैट ही और शी कैन ब्रेक द जनरेशनल ट्रॉमा और दैट जनरेशनल पैटर्न, जो एंसेस्ट्रल पैटर्न है उसे ब्रेक करने के लिए भेजा गया था। बट अभी तक उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया, एंड इसी के चक्कर में उनको अपने लाइफ में, करियर में थोड़ा कम सक्सेस मिल रहा है, या फिर उनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हो रही है। ये एक चीज़ है। अगर आप ये देख रहे हो ना, आप उस इंसान के साथ अभी हो, तो आप प्लीज़ उन्हें ये चीज़ बताएं कि उन्हें एंसेस्ट्रल पैटर्न जो है उसे ब्रेक करना ज़रूरी है, ठीक है। बहुत जल्दी इन्हें कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है अबाउट देयर जॉब और अबाउट देयर बिजनेस में भी, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर इस इंसान की बाकी चीज़ें देखी जाए तो फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, पर इनका एक चीज़ है कि इनको अपने पेरेंट्स के पैसों पे नहीं उड़ना है, या इनको खुद का सब चाहिए, खुद का कमाना है, खुद ही अपने आप को काबिल बनाना है, सो दैट दे कैन सेट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स कि दैट दे हैव अर्नड इट इवन इफ दे हैड द ऑप्शन, कि वो घर पे बैठे पैसे उड़ा सकते थे, बट दे वांट टू चेंज दिस। एंड ऑल्सो अभी रिसेंटली आई कैन सी कि ये किसी ना किसी नेगेटिव चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई ना कोई रिश्ते से आगे बढ़ रहे हैं, एंड आप लोग इनसे जल्दी मिलोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पर सेपरेशन में है, एंड कुछ लोग एक्चुअली अभी तक मिले ही नहीं है। तो जो लोग सेपरेशन में, उनका जल्दी से जल्दी रिकन्सिलेशन होने वाला है। ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे। एंड दूसरी जो क्वालिटीज़ मुझे इनकी दिख रही है ना, ये पूरे परिवार को एक साथ लेके चलना पसंद करते हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं गणेश जी के भक्त हो सकते हैं, गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानने वाले, क्योंकि सी यहाँ पर गणेशा जी हैं, ओके। एंड यहाँ पर सामने भी गणेशा जी है, ओह माय गॉड, लुक एट दिस। तो कहीं ना कहीं ये गणेश जी को बहुत ज़्यादा मानने वाले हो सकते हैं, या इनके पास है ना शायद ऑरेंज कलर के गणेश जी की मूर्ति होगी, ये एक मुझे दिख रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी, ठीक है। और या तो इनकी फैमिली में कोई है जो श्री राम जी के भक्त हो सकते हैं, एंड उनकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ऑल्सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा फेयर स्किन मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है, दे आर वेरी नाइस टू टॉक टू, काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट वॉइस है इनकी, बट है ना किसी के सामने ज़्यादा ओपन अप नहीं होते, दे विल ओनली ओपन अप इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज आप ही हो जो उनके साथ अच्छे से बिहेवियर रख सकते हो। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स में ये कहीं ना कहीं लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व करना पसंद करते हैं। थोड़ा अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो बहुत तेज़ आ जाता है वैसे तो, बट ये हमेशा गुस्सा नहीं होते, बहुत ऐसे कम मोमेंट्स होंगे जहाँ पर आप इन्हें गुस्सा होते हुए देख सकते हो, अदरवाइज दे आर वेरी मच
नाइस एंड काम काइंड ऑफ अ पर्सन। बेहद जब भी आपसे मिलेंगे भी ना तभी आपसे बेहद प्यार करेंगे एंड दिस लव इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यूड ऑल योर लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा इंसान चाहिए था जो इनसे बेहद प्यार करे एंड आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है। समवेयर यू गाइज आर गोइंग टू मिरर ईच अदर, ठीक है। आपको जो प्यार नहीं मिला है वो आपको ये देंगे एंड उन्हें जो प्यार नहीं मिला, उन्हें जो इज्जत नहीं मिली वो आप उन्हें दोगे एंड समवेयर यू बोथ विल कंप्लीट ईच अदर। वो चीज़ मुझे दिख रही है। ये ट्विन फ्लेम बॉन्ड हो सकता है या आप बहुत कम लोगों के लिए सोलमेट बॉन्ड है, बट मोस्ट ऑफ यू गाइज आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। वो चीज़ मुझे दिख रही है। एंड अगर इनको जानकर कोई ठेस पहुंचाई जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होना या चीज़ों को रिवेंज लेना ये सब कर सकते हैं। इसकी 100% पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली एक हद तक खींचा जाए कोई चीज़ तो ये डेफिनेटली करेंगे। तो वो एक चीज़ है। इनको चीज़ों का डर रहता है, इनकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। एंड अभी रिसेंटली आई थिंक दे आर वरीड अबाउट देयर करियर विच आई कैन सी, एंड ये अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ऑल्सो ये हो सकता है कि इनका फैमिली बिजनेस हो एंड इट इज़ रियली नाइस आई मीन टू सी अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। अपने करियर में बहुत अच्छा करने वाला इंसान, अपने फैमिली की रिस्पेक्ट करने वाला, फैमिली अगर कहे तो पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करने वाला इंसान, ऐसा इंसान है। इफ़ दिस इज़ अ गाय, इनका जो नेचर है ना वो ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहना पसंद है। बिल्कुल भी नहीं, मतलब आप इन्हें देखिए कभी आपको लगेगा भी नहीं कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ वेरी वेल्दी फैमिली, कभी नहीं लगेगा, बिकॉज उनका बहुत सिंपल बिहेवियर है। कभी इतना ब्रांड वगैरह में इंटरेस्ट नहीं, स्ट्रीट फूड एंजॉय करना ही उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें बहुत खुशियाँ मिलती हो, छोटी छोटी चीज़ें और वो अगर आपसे कभी गिफ्ट वगैरह भी लेंगे ना तो वो ऐसी चीज़ें लेंगे जिसको वो हमेशा डेली इस्तेमाल कर सकें। छोटी से छोटी चीज़ अगर आप दो तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बड़ी चीज़ अगर आप उन्हें गिफ्ट करो तो दे विल बी काइंड ऑफ अपसेट कि ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, ये क्यों किया। अगर ये लड़की है तो इन्हें कहीं ना कहीं फ्लावर्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इनको कोई फ्लावर्स ला के दे, इन्हें कोई प्यार से ट्रीट करे, प्यार से रिस्पेक्ट करे, या ऑल दोज लिटिल थिंग्स जो हार्डली 50 रुपये की आती हो, ऐसी कोई छोटी छोटी चीज़ अगर आप इन्हें गिफ्ट करो तो दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। सो ऐसी क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की दिख रही है। नाउ लेट्स सी कि इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Oh, this is so sweet. See. So your future spouse is giving you this message. कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो सकते हो एक दूसरे से। अगर आप अभी इनसे नहीं भी मिले हो ना तो भी आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो। आपको कहीं ना कहीं सपने में इंसान ऑलरेडी दिख चुका है या आपको इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ साइंस मिल चुकी हैं एंड वेरी सून यू आर गोइंग टू रीयूनाइट, और बेसिकली आपका यूनियन होने वाला है आपके ट्विन फ्लेम से। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. कहीं ना कहीं pile 2, you guys are busy looking at your past and constantly crying about it. So this person asks you कि आपको पास्ट के इवेंट्स पे फोकस करना कम कर देना चाहिए, बिकॉज योर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट एंड यू क्रिएट योर रियलिटी। सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखा जाए। ऑल्सो नेक्स्ट कार्ड एंड लास्ट वन, लेट्स सी। प्लेफुलनेस. लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी. हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर. ये कार्ड है ना 3 बार आया है तो ये कार्ड देख ही लेते हैं. बैलेंस. लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस. ओके, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए हो या आने वाले हो एंड यू गाइज आर आस्क्ड टू कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना कि चैलेंजेस जो भी आए बट एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है. तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है कहीं ना कहीं. सी योर मैसेज फॉर यू, फॉरगिवनेस, प्लेफुलनेस एंड बैलेंस. तो ये सारी चीज़ आपके रिश्ते में होने वाली है, इस चीज़ को समझो. एंड लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो एक ऐसा रिलेशनशिप है बेसिकली जो आपको सपोर्ट भी करेगा आपके ज़िंदगी में, इंडिविजुअल लाइफ में भी, एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी लाएगा. सो बी रेडी फॉर इट. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस रिलेशनशिप. एक हाँ रोलर कोस्टर जर्नी है बट एक दूसरे के साथ रहोगे तो बहुत मज़ा भी आएगा. लेट्स सी एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. ओके, कम्युनिकेट क्लियरली. सबसे पहला मैसेज आपके लिए आया है दैट इज़ कम्युनिकेट क्लियरली. आपका कम्युनिकेशन इशू हो सकता है, या तो आपको जो फील होता है आप लोग बताते नहीं हो, या फिर अगर आपके दिल में कोई बात होती है तो यू नो हम काइंड ऑफ बॉटल अप थिंग्स. तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए. वाइल टू इस चीज़ का ध्यान रखो एंड अपना कम्युनिकेशन थोड़ा सुधारो. ओके. ट्रस्ट.
आपका बहुत ज़्यादा चीज़ों पे से ट्रस्ट उठ चुका है और समथिंग लाइक दैट. इफ़ दैट इज़ द केस, ये इंसान आपका ट्रस्ट वापस लाने में आपकी हेल्प करेंगे. एंड कहीं ना कहीं दिस पर्सन विल प्रूव वाई दे आर द वन फॉर यू. एंड आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का जब एहसास होगा तो यू विल बी वेरी हैप्पी. ऑल्सो प्लीज़ पास्ट के लिए मत रो एंड पास्ट को भूल के आगे बढ़ो, बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. पाइल 2, improving health. Okay, I can see a lot of you guys have been sick. घर पे बैठे बैठे आप बीमार हो रहे हो. इफ़ दैट इज़ द केस, आप लोग बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी. ये बेसिकली दोनों चीज़ों के लिए, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. ओके, सो आपका सब कुछ इंप्रूव हो रहा है. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी नाइस. ऑल्सो इस इंसान के इस इंसान एक्चुअली मुझे ये चीज़ दिख रही है कि बोथ ऑफ यू आर गोइंग थ्रू सेम साइकिल पैरेलली. एंड दोनों भी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं. और जो भी आप फेस करो ना, वो इंसान वो भी फेस कर रहा है. ठीक है, सैडनेस हो जाए या अकेलापन हो जाए या कॉन्स्टेंट करियर में सेटबैक्स हो जाए, तो ये सब वो इंसान भी फेस कर रहा है. एंड एट द सेम टाइम ये सब इंप्रूव होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में. आई थिंक इट विल टेक हार्डली 2 to 3 months एंड आपका सब कुछ इंप्रूव हो जाएगा. ऑल्सो रिकन्सिलेशन भी होने वाला है. सो बी रेडी फॉर इट पाइल 2. एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बोथ माई चैनल्स. एंड थैंक यू सो मच. एंड ऑल्सो किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल 2. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय.